व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे आईआईटी बाबा मस्ट बी स्टॉप्ड। तो थगेश भाई लेके आए हैं वीडियो, देखते हैं क्या पूरा मामला। लेकिन एक चीज तो मैं कहूंगा, क्रिकेट के रिलेटेड ना ऐसी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए जो कि देश हित में भी ना हो। और मतलब एक वो मेरे को तो उसमें एरोगेंस दिखी थी वो उस वाले डायलॉग में कि कुछ भी कर लो। दूसरा बोला कि भगवान गलत नहीं, मतलब उसने खुद को ही भगवान बोला कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान को कैसे देखते पूरी वीडियो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू फ्रीडम है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो शेयर कर ही सकते हो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। आईआईटी बाबा इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड अभी, है ना। एक टाइम था जब आईआईटी से निकलने के बाद लोग बिल्डिंग बनाते थे, स्टार्टअप बनाते थे। अभी देखो लोगों को बना रहे लोग। पहले कुंभ में कोई खो जाता था तो उसका दुख मनाते थे, पहली बार कोई मिला है उसका दुख मना रहे। मुझे एक चीज समझती नहीं, इस देश में जो भी कुछ पढ़ता है ना वो फील्ड में कुछ करता ही नहीं है। जिस चीज की लोग पढ़ाई करते हैं उसमें प्रोफेशन बनाते ही नहीं है। आईआईटी करने के बाद लोग बाबा बन रहे हैं, एमबीए करने के बाद लोग चाय वाला बन रहे हैं। कुछ लोग जो कुछ नहीं करते वो पॉलिटिशियन बन रहे हैं। उल्टा बिजनेसमैन धर्म का काम कर रहे हैं और धर्म गुरु बिजनेस कर रहे हैं। लोग कहते हैं वृंदावन जाओ तो संभल के जाना, वहाँ पर बंदर बहुत हैं। ये वाला 144 इयर्स बाद हुआ है। यस, गंगा में नहाना अलग बात है, लेकिन उसमें कचरा फेंक के जितना गंदा किया ना लोगों ने, 144 इयर्स और लगेंगे साफ करने। शुरू में जब बाबा वायरल हुए तो सबको लगा कि बहुत हाई लेवल इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं। थोड़ी और बातें सुनी तो मालूम पड़ा बाबा की बातें हाई लेवल नहीं है। बाबा थोड़ा हाई है। कलयुग के बाबा है या आईआईटी बाबा है। ये समाधि से ज्यादा स्टूडियो में रहते हैं। लोगों को समाज को ज्ञान दे ना दे, लेकिन रेगुलर कंटेंट जरूर देते हैं। राख घोल कर पिया कर जब छोआ जावे से, कोई पीड़ सही ना जाती रे ये सादे भोले की, कोई भीड़ सही ना जाती रे हमें खारोड़े की। इंसान बना के भेजा था हैवान हो लिया तू, भगवान तो बढ़ के भी लागे बलवान हो लिया तू। बाबा जी, ऐसी सिंगिंग को बाथरूम सिंगिंग किसी वजह से कहा जाता है। ये काम बाथरूम में जाके करो, गेट बंद करो एंड कैमरा भी। एंड इस बंदे ने लाइव आने के नाम पे रजत दलाल को भी पीछे छोड़ दिया। बाबा जी के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स देखो, अजीब समय आ गए। फेमस लोग स्पिरिचुअल होना चाहते हैं और स्पिरिचुअल लोग फेमस। इनके टोटल मिला के 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। बाकी धर्म गुरु यूथ को सोशल मीडिया के एडिक्शन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है यूथ को इन्हें सोशल मीडिया के एडिक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं एंड मुझे पूजा पाठ करने में इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ये बाबा हो क्या सोशल मीडिया पे इतने कंसिस्टेंट। और बाबा जी सोशल मीडिया पे जितनी लड़कियों को फॉलो करते हैं ना, इतना मेरा सिंगल दोस्त भी नहीं करता। बाबा जी का कहना है कि तुम लड़कियों से दूर रहो ताकि मैं उनके पास जाऊं। लड़कियां भी सोचती हो कि पापा की वजह से फेसबुक छोड़ के इंस्टाग्राम पे आ गई, अब ये बंदे की वजह से कहीं वापस याहू पे ना जाना पड़ेगा। मतलब मैंने अपनी 5 साल की कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में इतनी कंट्रोवर्सी नहीं की जितनी बाबा ने पिछले 1 महीने में तमाम चैनलों तक मैंने आप लोगों को पहले भी तो बुलाया ना उसी के लिए। बस मेरा निवेदन था, पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ही बुलाएगी ना, लो ही वैसा है ना थोड़ा। ठीक है नहीं वो अभी तो बर्थडे है ना, आज मैं खुशी रहना चाहता हूँ ना आज। तुम YouTube पे कंट्रोवर्सी सर्च करो, रजत दलाल के पहले ही इसका वीडियो आ जाएगा। ऐसा लगता है इनका शेड्यूल फिक्स है, आधे दिन ये भक्ति करेंगे, आधे दिन कंट्रोवर्सी करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीतेगी इंडिया को हरा के। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचर का जोर लगा के जीत के दिखा दो। तुम अब जाओ, मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी। मेहनत ही ना करे फिर तो। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो। भगवान ने मना कर दिया, बोला भगवान बड़े हो गए। बाहर हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के बाहर हो गई, क्योंकि इनको बाबर आजम काफी अपने से लगते हैं। कोई नहीं, इन्होंने मदर को डिसअपॉइंट किया, वो अपनी मदर लैंड को डिसअपॉइंट करते हैं। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था। बड़े क्रिकेटर वही है, थोड़ा आप जिता देते हो यहाँ बैठ के। हाँ थोड़ा बहुत। ये कौन सी कला है? अगर तुम चाहो भाई पक्का तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। की एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है, और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में हवा में से जाके वो कोई टावर जो है वो कमिट कर रहा है। विराट भाई ने अपनी 1 सेंचुरी से रिजवान की कैप्टनसी और बाबा की प्रेडिक्शन दोनों पे सवाल उठा दिए। लोगों को लगा था आईआईटी बाबा सदगुरु जी को रिप्लेस कर देंगे, इन्होंने तो एमबीए चाय वालों को रिप्लेस कर दिया। इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद पूरा इंटरनेट सोच रहा था कि अरे भाई बताओ इसका एड्रेस बताओ, कहाँ है, कहाँ रहता है ये। मैंने बोला भाई नशे में। 1 1 1 1 1 2 2 2। आपने ओवरफ्लो देखा है?
आपने ओवरफ्लो नहीं देखा, मैं मान नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता। एनीमे है। हाँ ओवरफ्लो एनिमे है भाई, ओवरफ्लो एच एनिमे, एच एनिमे तो आप समझते होंगे ना। हाँ देखे hentai। मैंने कुछ बट वो इतने सारे नहीं देखे। कौन सा एंटाई देखा है? पॉपुलर वन कौन सा देखा है आपने? हाई स्कूल DxD। हाई स्कूल टेस्टी देखा शायद। ओके। बाबा ने काम करना तो छोड़ दिया लेकिन काम नहीं छोड़ा। एंड लोग कमेंट में बोलते हैं कि एटलीस्ट ही ऑनेस्ट। क्या ऑनेस्ट? नहीं चाहिए ऐसी ऑनेस्टी, चाहिए ही नहीं ना। पहले बाबा जी बोलते थे कि मैं खुद को कुछ नहीं मानता। साधु संतों की जो दुनिया है वो बिल्कुल फ्रीडम है वहाँ पे। साधु संतों की दुनिया में कैसे बताऊं जब मैं खुद ही साधु संत, मैंने बोल दिया मैं नहीं हूँ। आप साधु संतों से जाके पूछो। आप साधु संत नहीं है? तो बोला तो मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ भी नहीं। क्या मानते हैं अपने आप को इस समय? क्योंकि आपको इंजीनियर लोग कह रहे हैं, आप एक IITian थे, एक इंजीनियर थे। मैं क्या मानता हूँ ये सवाल है जी। मैं तो कुछ भी नहीं मानता। फिर बोले कि मैं ही भगवान हूँ। इनका कहने का मतलब यह है कि एक रिजीम में डालने के बाद उसकी एक प्रोसेस होती है जिससे कोई एक व्यक्ति कहीं पर पहुंचता है। जैसे आपने IIT तक पढ़ाई की तो आपने 10th किया, 12th किया, आप सेलेक्ट यार मैं सब जवाब दे नहीं रहा ना, जब मैं ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूँ। मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट है? भगवान हो मैं राइट तो हूँ? आप वो कह रहे हैं कि मैं बाबा से भी ऊपर, मैं ईश्वर हूँ। हाँ कब से बोल रहा हूँ? मैं पागल हो गया? बोल वीडियो भी दिखाई तुमने। अब बोल रहे मेरे बोलने से थोड़ी कुछ होता है, मैं क्या हूँ? बाबा फरार हो गया, बाबा ढोंगी हो गया अभी है। मतलब मेरे बोलने से क्या होता है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नोबडी, और मेरे पास कुछ ऐसे पावर है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो मेरे बोलने से क्या होगा? मेरे बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा ना। मूड स्विंग लड़कियों को भी नहीं होता। मुझे तो लगता है अभय भाई को 2 महीने के लिए ना व्रत पे चले जाना चाहिए। कौन सा व्रत है वो? रेस्ट की मौन जरूरत है। इतना ही नहीं, रिसेंटली बाबा जी एक न्यूज चैनल पे भी गए। देखो वन थिंग, हम कितने भी कुछ जोक कर हो ले इन गया पे, था ना। ये नहीं भूलना चाहिए कि एक IITian है और एक फॉरेन कंट्री में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हाई पेइंग जॉब भी करके आए। तो इन पे हम फ्रेंडली जोक्स तो कर सकते हैं लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल तो नहीं उठा सकते भाई। इनको क्यों बुलाया भाई? अब मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना। एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। बेड़ा गर्क कर रहे हो। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान किया। बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। देखो ये बाबा के स्टैंडर्ड्स दिन और ब दिन करो नीचे फेमस। गिरते जाए। न्यूज चैनल वालों से तो हमेशा ऊपर ही रहेंगे जो इनके नाम पे TRP ले रहे हैं। हाँ बाबा जी एक न्यूज चैनल पे गए और उन्हीं के एंकर को फीड दिया। कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। पानी वानी खाएगा ना? क्या ये भाई ये सब करना हो तो क्यों जाते हो यार? वो बात अलग है कि सही किया पीट के। सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो भैया सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है। संतों को बीप करके सुनना पड़ रहा है। और कितना बुरा टाइम आएगा। उनको बोल रहे हैं कि आप नकली बाबा हो, लेकिन इनके डायलॉग ज्यादा बीप करने पड़ रहे हैं। मतलब मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? चैनल वाले बोले कि ये इसलिए भाग गया क्योंकि ये पाखंडी है। हाँ भाई मतलब वैसे ही भागा है जैसे आप लोग असली मुद्दों से भाग रहे थे। अभी तक भाग रहे हो। बेचारे रणवीर को पुलिस ऐसे लेके जा रही है हाथ पकड़ के। भाई ये तो देशद्रोही लग रहा है मुझे। जिस तरह रणवीर को लेके जा रहा है। ये लोग कह रहे थे कि IIT बाबा को लोगों की इज्जत करना सीखना चाहिए। I mean, उससे पहले न्यूज चैनल वालों को पर्सनल इंटरव्यू का मतलब भी सीखना चाहिए। लोग इसको गालियां देते हैं, कभी कहते हैं ये पाकिस्तान का एजेंट है। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? किसका एजेंट हो? बता तुम किसका एजेंट हो? एजेंट की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन तुमको फंडिंग किया जा रहा है। कभी कहते हैं इसको डॉक्टर की जरूरत है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। पागल है कुछ नहीं भाई, बाकी लोग को वैलिडेशन की जरूरत है। और इन्होंने लिटरली
जबरदस्ती उसका इंटरव्यू किया, मतलब स्टूडियो में उसको लॉक कर दिया कि तू दे इंटरव्यू। भैया इसको इंटरव्यू ने इंटरोगेशन कहते हैं। न्यूज नेशन को अपना नाम चेंज करके न्यूसेंस नेशन रख देना चाहिए। न्यूज से ज्यादा तो न्यूसेंस दिखाते हैं लोगों को। मतलब वो लोग ये चीज ना प्रोसेस ही नहीं कर पाए कि कोई बाबा हमारे चैनल से कैसे वॉकआउट कर गया। हमारे चैनल से तो सिर्फ पॉलिटिशियन वॉकआउट कर सकते हैं, बट ये बाबा जी फेमस होने से एक चीज तो हो गई, अब कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को IITian बनने का प्रेशर नहीं देंगे। अच्छा हुआ अभय सिंह ने IIT देने का सोचा, तभी आज बाबा है। MBBS करने का सोचते तो एग्जाम ही दे रहे होते। इन्होंने कुछ दिया ना दिया, लोगों को ज्ञान दिया हो या ना दिया हो, अक्षय कुमार को OMG 3 की स्क्रिप्ट तो दे ही दी। बट ये भी कॉन्स्पिरेसी थियरी सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान ने मैच जानबूझ के हारा ताकि इंडियन बाबा की फैन फॉलोइंग ना बढ़ जाए। बताओ, कॉमेडियंस को भी ऐसा बन जाना चाहिए, कम से कम खुल के ऑफेंसिव बातें तो बोल पाएंगे, जेल भी नहीं होगी। जनरली बाबा बनने के बाद लोग डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर हो जाते हैं। पहले इनके पास 2000 के हेडफोन थे, अब 20,000 के। एक तो ग्लो अप हुआ है। फाइनल में यही बोलना चाहूंगा, किसी भी आदमी को लेके अपनी ओपिनियन खुद बनाओ। ओके, खुद ओपिनियन बनाओ, खुद का रिसर्च करो। न्यूज चैनल वाले वही दिखाएंगे जिससे TRP आएगी। ओके, 4 दिन पहले IIT बाबा के गुणगान करके व्यूज ले रहे थे, जब मालूम पड़ा कि इनको बदनाम करके भी व्यूज आएंगे तो वो भी लेने लगे। बाकी IIT बाबा अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं वो हमारा कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। बाकी हमारे में तो यही बताया जाता है कि ज्ञान कहीं से भी मिले बटोर लो, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम में क्यों ना हो। ये बाबा मतलब लाइव स्ट्रीम पे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आई नो IIT जाना सबका ड्रीम होता है, लेकिन ये लाइफ नाइटमेयर होता है भाई। क्या कर रही है? Anyways, I think that's it गाइस। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू चेक। भाई क्या कहना चाहोगे? आपकी भी आज राय देख लेते कमेंट में। मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पर क्या हो गया, हम बहुत जल्दी किसी के भी फैन हो जाते हैं उस तरीके से कि भाई बस यही बंदा सही है, यही सबसे ज्यादा होगा। किसकी क्या लाइफ है हमें नहीं पता होता। इसलिए मैं कहता हूँ इंसानी जीवन मिला है, कर्म करने के लिए अपने कामों में लगे रहो। और भगवान को ना मुझे लगता है कि आपको एक मीडियम के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है भगवान को माने। आप मानते हो, इतने समझदार तो आप भी हो चुके हो कि भगवान को आपको माने तो आप डायरेक्ट आप अपने जिस भी तरीके से आप प्रार्थना करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, उस तरीके से विश्वास होना चाहिए। अब आप ऐसा ढूंढने लग जाओगे ना कि मेरे जिंदगी में तकलीफ चल रही है तो मैं उस बाबा के थ्रू जाके अपनी तकलीफ भगवान तक पहुंचा दूंगा। हे भगवान, भाई उस बाबा के उस रास्ते पर कितने ट्रैफिक होगा ऑलरेडी, कितने लोगों का होगा। ये चीज़ें छोड़ के, और मुझे लगता है कि हम क्या होता है, जैसे एक तो बहुत सारे लोगों का लेविश लाइफस्टाइल देख के बड़ी जल्दी वो हो जाते हैं कि भाई कैसी जिंदगी चल रही है, हमें नहीं पता कि पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है। फिर हम इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगे हुए लोगों को देख के हमें लगता है भाई साहब यही बहुत सुंदर है या फिर यही बहुत है। जैसे एग्जांपल एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कोई भी बॉडी बिल्डर होगा, आपको इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर शॉर्ट्स में उसकी बॉडी बहुत स्मार्ट लगेगी, भाई क्या एब्स हर एक चीज़ है। वो वीडियो डालने से पहले भैया कितनी उसमें लाइटिंग, कितना लोशन, किस तरह से डायरेक्शनल लाइट और फिर एडिटिंग होती है, तब होता है। एब्स होंगी, बॉडी भी होता है, लेकिन उस तरीके की जो आपको दिखती है ना वीडियोस में, वो और रियलिटी में देखें फर्क होता है। एग्जांपल, आप मेरी प्रोफाइल पर भी इंस्टाग्राम पे जाओगे, आपको एब्स दिखेंगी, लेकिन वो भी मुझे भी एक लाइटिंग के थ्रू देखनी पड़ती है। डायरेक्ट लाइट पड़ेगी तब नहीं दिखेगी। तो हमें फिर क्या होता है, इंसान नहीं एब्स बना लेगा, फिर ये सोचता है उसकी ज्यादा अच्छी है, उसकी तो हमेशा ही दिखती है गजब। भाई वो एक लाइट होती है, बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर पे डायरेक्ट बॉडी पे लाइट पड़ेंगे, उस तरीके के एब्स दिखेंगे हर एक चीज। और वही वाली बात आ जाती है, फिर लोग ऐसे देखेंगे भाई, फिर लोग क्या करेंगे, लड़कियों को देखेंगे इंस्टाग्राम पे एग्जांपल, भाई ये कितनी सुंदर लगे, फिर रियल लाइफ में दिख जाएंगी, फिर पता है वीडियो बना के ये देखो बिना मेकअप के दिखी है। भाई 24 घंटे को मेकअप नहीं लगा सकता। और जैसे आप हो वैसे ही है, 19-20 का 18-19 17-20% का फर्क होता है लोगों की स्किन में। तो कोई ऐसा नहीं होता कि और एक चला रखना कोरियन स्किन, भाई साहब कुछ नहीं, कैसे कुछ नहीं होता, नहीं, हम बाहर निकलो। एशियन, हम इंडियन है, हमारे कैसे कोरियन जीन्स आ जाएंगे हमारे, नहीं होती वो। तो इसीलिए ऐसे हो सकती है। ठीक है, ये भी देखो रिंग लाइट पड़ रही है, अब कैमरा है, हर एक चीज़ लाइटिंग कंडीशन अच्छी है, तो वो फर्क पड़ जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के इस तरीके से वो मत हो जाओ कि मुझे देखो उसी दिन से ही बहुत अजीब लगने लग गया था जिस दिन मैंने वो देखा था कि कुछ जाओ विराट कोहली से कह दो नहीं जीतेगा। और नहीं, एक मेरे को वो लगी कि वो भगवान ऐसे बोले इसने कि भगवान ने बोल दिया, भगवान से बड़े ऐसे करके। क्योंकि अगर देखोगे ना जो इनसे, फिर एक बात बताओ, भगवान ने क्या किया? अभी एक मैं कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन एक वो ये है ना स्वामी ये प्रेमानंद जी महाराज, इनसे उसने बोला कि कल की के अवतार आप ही हो ना, आप हो ना, बताते नहीं हो। तो वो हंसने लगे। उन्होंने साफ बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। उन्होंने बोला कि मैं तो एक दास हूँ उनका, मैं क्यों, जब वो आएंगे ना तो मतलब उन्होंने भी ये तो उनका कितने मतलब महान उसमें आते हैं वो, उन्होंने बोला कि मैं भगवान हूँ। फिर ऐसी बातों के बाद तो फिर ये हो जाता है कि कर्म वर्म क्यों करने, फिर जब कुछ लिखा ही है सब कुछ, तो विराट कोहली भी क्यों जाके 10 रन भी बनाए, 50 भी क्यों बनाए, क्यों विराट कोहली ने सेंचुरी भी बनाई? वो इंसानी जीवन कर्म है, आपका बिलीफ होता है, आप आए हो, आप
नौकरी है, विराट कोहली की वो नौकरी है, ठीक है। अब इंसान नौकरी में कितना भी अच्छा कर ले, क्या आपको क्या लगता है वो काम नहीं होगा? फिर शिद्दत से करो, अपना काम करो। वो उसके लिए इंडिया को जिताना काम था, वो करा उसने। वो उसने भी सुन लिया होता, IIT बाबा ने तो ये कह दिया अब तो मेरे 100 बनाने से भी कुछ नहीं होगा, तो मैं कोशिश नहीं कर। इन चीजों से हटो, किसी के हाथों में आपकी किस्मत नहीं है, आप ही के हाथों में, आप ही की मेहनत में, तो उस चीज में लगे रहो। मिलता है आपको उसके वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।